प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अध्यात्म के एक ऐसे शब्द की जिसके बिना आप अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। यह शब्द है अनासक्ति या अनासक्त कर्म। अनासक्त का अर्थ है जो बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं है, और आसक्त का अर्थ है कि आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ में घुसे हुए हैं। हद से ज़्यादा आपका लगाव, हद से ज़्यादा आपका चिपक किसी चीज़ में अटैचमेंट हो गई है, और जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो आपके लिए नुकसानदायक ही होती है। उसकी पीड़ा का लेवल भी उतना ही होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना कर्म के कभी नहीं रह सकता। आपको कर्म करना ही होगा। और आप करते क्या हैं? मनुष्य करता क्या है? कोई भी चीज़ घटती है, उसका अनुभव लेता है और उसके उसके रेस्पॉन्स में प्रतिक्रिया करता है। यानी कि कोई चीज़ घटित हुई, घटना और प्रतिक्रिया, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो समझता है, अनुभव लेता है और रिएक्ट करता है। तो हम इस चीज़ से कभी नहीं बच सकते। लेकिन हमको रिएक्ट कैसे करना है, घटनाओं के प्रति किस प्रकार का हमको रिएक्ट करना है, घटनाओं के प्रति किस प्रकार का हमको जवाब देना है, यह शिक्षा हमको भारतीय अध्यात्म देता है। तो अनासक्त कर्म अगर मनुष्य करना सीख ले तो बहुत बड़ा काम हो जाए। अनासक्त कर्म हमको बताता है कि हम कर्म को ही पूजा मान कर करें और कर्म फल पर ज़्यादा पागल की तरह फोकस ना करें। होता क्या है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म फल के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, और जब हम ज़्यादा कर्म फल पर फोकस हो जाते हैं, फल पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, तो चिंता, पीड़ा, विषाद, टेंशन, डिप्रेशन, भड़ास, नकारात्मकता हमारे कर्म में युक्त हो जाती है। हमारा कर्म उनसे संचालित होने लगता है, तो निश्चित रूप से हमारा फल भी अच्छा आता नहीं है। विद्वानों ने कहा है कर्म ही कर्म फल है। अगर आप इस बात को समझ लें कि हमारा कर्म ही कर्म फल है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। कर्मफल कर्म से अलग नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपका कर्मफल अपने आप अच्छा हो जाएगा। यानी कर्म जो आप कर रहे हैं वही आपका फल भी है, कर्म से अलग फल नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जो वेदांत के एक बहुत बड़े प्रचारक रहे, स्वामी विवेकानंद जी के बाद अगर वेदांत के प्रचार में किसी का नाम आता है तो स्वामी रामतीर्थ का आता है। वो बहुत बड़े ऋषि थे, वो ऋषि स्तर की सत्ता थे वो स्वामी रामतीर्थ। उन्होंने कथा लिखी है अनासक्त कर्म के बारे में। उन्होंने लिखा है कि सड़क से कोई साधु गुजर रहा था और वह एक घर के सामने से निकला, तो घर के अंदर रहने वाली एक माता जी ने बोला, बाबा आप हमारे घर पे भोजन पाकर जाओ ताकि हमारे को भी आपका आशीर्वाद मिले और हम अपने आप को धन्य भागी महसूस कर सकें। तो वह सन्यासी, वह साधु उनके घर गया, भोजन के लिए बैठ गया। अब वो जो माता जी थी भोजन के साथ साथ दूध भी गर्म कर रही थी, जो दूध हांडी में उबल रहा था, और हांडी में दूध जब उबलता है तो बहुत देर से उबल रहा था, उसके ऊपर मलाई जम गई थी। तो दूध करते समय मलाई भी पात्र से गिर गई। तो जैसी मलाई बाहर गिरी बर्तन से, हांडी से, तो उस महिला ने बोला, हाय ये कैसे गिर गई। यानी कि वो महिला जो थी उस मलाई को नहीं देना चाहती थी, केवल दूध देना चाहती थी। लेकिन 3-4 बार उसने हाय हाय कर दी, कष्ट में, दुख में। खाना हो गया, अब उस सन्यासी के पास वो दूध लेकर पहुंची। सन्यासी ने दूध नहीं पिया। उसने कहा, बाबा आपने दूध क्यों नहीं पिया? बोले, आपने केवल दूध नहीं दिया, इसके अंदर हाय भी मिला दिए, और हम हाय किसी की लेते नहीं है, हमें ऐसा दूध नहीं चाहिए। तो उस माता जी ने दूध में हाय मिला दी। ये स्वामी रामतीर्थ का उदाहरण है। उसी प्रकार हम कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म में बहुत सारी हाय मिला देते हैं, और इतनी हाय मिला देते हैं कि उस कर्म फल जो आता है वो हाय के रूप में आता है। तो इसलिए कर्म फल पर हम ज़्यादा फोकस ना करें। और यह भी सत्य है कि बिना कर्म फल के कोई कर्म होता नहीं। निष्काम कर्म जो हम लोगों ने शब्द दिया है, वास्तव में सारे कर्म सकाम ही होते हैं। निष्काम कर्म जो है वो इतना ही है कि हम कर्म फल में आसक्त ना हो। जितने भी कर्म हैं वो कर्म फल को ही केंद्र में रखकर किए जाते हैं। लेकिन जब आप पागल की तरह 24 घंटे कर्म फल के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका कर्म छूट जाता है।
तो इसलिए अपने कर्मों में हाय ना मिलाएं, नकारात्मकता ना मिलाएं, चिंता ना मिलाएं, पीड़ा ना मिलाएं, भड़ास ना मिलाएं। यानी जब आपके कर्म में नकारात्मकता हावी होने लगे, विक्षिप्तता हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप आसक्त हो गए हैं, आप भटक चुके हैं। और जब आप प्रेम पूर्वक कर्म कर रहे हो, फल की चिंता से रहित होकर कर्म कर रहे हो, प्रसाद समझकर कर्म कर रहे हो, पूजा समझकर कर्म कर रहे हो, और पहले से निश्चिंत हो कि जो भी फल होगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे, तो आपका कर्म बहुत सुंदर बन जाता है। इसी को गीता में कहा है योगा कर्मशु कौशलम, अर्थात आंख बंद करके तो हम योग करते ही हैं, बाह्य संसार में कर्मों को कुशलता पूर्वक करना भी योग कहलाता है। योग केवल ये नहीं इधर से सांस लिया इधर से छोड़ दिया, इधर से लिया इधर से छोड़ दिया, या पूरे दिन बस कपालभाति करने से लग रहे हैं, नहीं। बाह्य संसार में भी हमारे कर्म सुंदर हों, कर्म हमारे अलौकिक हों, दिव्य हों, यह भी योग है। तो 24 घंटे का योग है, अंदर का योग और बाहर का योग, यह गीता हमको सिखाती है। तो साथियों, आज आपने समझा होगा कि अनासक्त कर्म में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वो कर्म बहुत खूबसूरत होता है, और जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उसका फल भी उतना ही खूबसूरत होता है। तो अपने कर्मों को नकारात्मकता से बचाएं और फल की आकांक्षा से बचाएं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।